मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में 7वें चरण का चुनाव हुआ संपन्न। 3 सीटों पर 68% लगभग हुआ मतदान। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आज हुआ था वोट का बहिष्कार। उसके बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। मतदाता कर रहे थे सड़क और पानी की मांग। सरायकेला में नीलांचल एक्सप्रेस से ट्रेन में अचानक से आया करंट। हाईटेंशन करंट दौड़ने से 2 यात्री गंभीर रूप से झुलसे। और रांची के बोदा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान धंसी जमीन। 2 लोगों की हुई मौत जबकि कई लोगों की हालत गंभीर। आगाज बड़ी खबर के साथ। रियासत झारखंड में आखिरी चरण का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका है। आखिरी मरहले के तहत झारखंड की जिन 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ उनमें गोड्डा, दुमका और राजमहल का नाम शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि आखिरी दौर के चुनाव में संथाल परगना के मतदाताओं ने पूरे जोश खरोश और उमंग के साथ लोकतांत्रिक पर्व मनाते हुए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। ज्यादा जानकारी भेजिए हमारे सहयोगी अनवर हुसैन ने। जैसे पहले आपको बताया, सभी पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग हुई है। ओवरऑल पीसफुल रहा है ना, किसी तरह का मेजर इश्यूज नहीं। ईवीएम रिप्लेसमेंट के जो मैटर्स थे, तो ईवीएम में कुल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो ड्यूरिंग एक्चुअल पोल राजमहल में 5 बैलेट यूनिट, 5 कंट्रोल यूनिट और 38 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 23 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32 बैलेट यूनिट, 16 कंट्रोल यूनिट और 62 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे बिकॉज अभी इसमें पोस्टल बैलेट ऐड नहीं हुआ है ना। फाइनल जो आपका वोटिंग परसेंटेज है वो काउंटिंग वाले दिन आपको पता लगता है जब पोस्टल बैलेट ऐड किया जाता है। और अभी वाला भी 7 बजे क्लोज ऑफ पोल डेटा मिलेगा और आपको 12 बजे एंड ऑफ पोल डेटा उसके बाद ही। राज्य की 3 लोकसभा सीटों के साथ ही आखिरी चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो गया। आज झारखंड की 3 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। इसमें गोड्डा, राजमहल और दुमका की सीट शामिल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आखिरी दौर के चुनाव में उत्साहवर्धक जो रिज़ल्ट आए हैं, 67.95% मतदान 5 बजे तक हुआ है। ये निर्वाचन आयोग के ज़रिए अभी इसकी पुष्टि की गई है। अभी कुछ देर पहले निर्वाचन आयोग की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य की 3 लोकसभा सीटों संथाल परगना में जो वाक़ है, राजमहल, गोड्डा, दुमका, इन तीनों सीटों पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल माहौल में चुनाव हुए हैं। कहीं से भी कोई मेजर वारदात की कोई खबर नहीं मिली है। और अभी उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि 7 बजे के बाद और जब क्लोजिंग रिपोर्ट 12 बजे रात में जब आएगा तो उसमें मज़ीद वोट परसेंट में इजाफा हो सकता है। बताते चलें कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए 4 चरणों में चुनाव कराए गए। सबसे पहले 4 सीटों पर 4 सीटों पर लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सिंहभूम के सीट में चुनाव हुए। उसके बाद दूसरे दौर के तहत राज्य की 3 लोकसभा क्षेत्रों हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में वोट डाले गए। जबकि तीसरे दौर के तहत राज्य की 4 लोकसभा सीटों धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर में वोट डाले गए। और आज आखिरी दौर के तहत संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद। झारखंड लोकसभा चुनाव के तहत अंतिम फेज का मतदान संथाल परगना प्रमंडल के 3 संसदीय क्षेत्र यानी कि राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान हो चुका है। देखते हैं मुंसिफ टीवी के संवाददाता मुमताज नोमानी की खास रिपोर्ट।
जाके वोट करें आके। मेरा एक्चुअली पाकुड़ की जनता से ये अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के लाएं और इस मतदान में पार्टिसिपेट करें। मैं अच्छा फील कर रही हूँ, जो अपने एक सिटीजनशिप की जो ड्यूटी होती है वो मैंने आज पूरी की, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी तक जहाँ तक हम शहर के कई बूथों पर गए, जहाँ तक लोगों का रुझान जो वोट देने के लिए जिस तरह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, उस हिसाब से पोलिंग रेशियो जो है वो यहाँ के माने जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो स्लो वोटिंग हो रहा है। देखिए, लोगों का लग रहा है कि राष्ट्रवाद पर लोग जा रहे हैं और देश की सुरक्षा और देश के पर लोग पोल कर रहे हैं, जैसा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला इस चुनाव में हम झारखंड में बल्कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, पहले से बेहतर रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव का ये महापर्व है और ये 7वें चरण का चुनाव हो रहा है आज। और संथाल परगना में 3 जगह लोकसभा का चुनाव हो रहा है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र, गुड्डा लोकसभा क्षेत्र और दुमका लोकसभा क्षेत्र। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरह से कल तक तेज धूप चल रही थी, लोग मायूस नजर आ रहे थे और जिला प्रशासन भी परेशान थे कि तेज धूप में वोट प्रतिशत किस तरह बढ़ी जाएगी। लेकिन कुदरत का आलम यह हुआ कि आज मौसम बाहर ठंडी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी फिजाओं में लोग भारी अक्सरियत में बड़ी तादाद में लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से अब तक देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोट प्रतिशत भी जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, वो अब तक जो है 1 बजे तक की रिपोर्ट यह है। वहीं जिरवाबाड़ी थाना इलाके के अंतर्गत मदनशाही सीताचौकी खुटहरी मंडल टोला में मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 94 पर वोट देने के दौरान 2-3 युवकों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया। मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया, वहीं घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पे मैंने बोला कि जी इनको गिरफ्तार करिए और हम जा रहे हैं रिपोर्ट करने। फिर मैंने ऑनलाइन भी 100 नंबर डायल करके कंप्लेन किया, फिर वापस उसके बाद से हम लोग थाना आए। पुलिस कस्टडी में कौन है? पुलिस कस्टडी में यहीं पप्पू चौधरी है। अर्जुन चौधरी भाग गया। हाँ, अर्जुन चौधरी ही हमला किया था। उससे तो बाताबाती हो रहा था। मान लीजिए बाताबाती होता है तो प्रशासन है वहाँ पे, अब मेरा गलती है तो बोलना चाहिए, 2 घंटा हमको खींचेगा तो। वहीं दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने इल्जाम लगाया कि पैसे बांटकर मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाला, शिकारीपाड़ा, जामा और जामताड़ा विधानसभा इलाके के कई बूथों से ये शिकायत मिल रही है। वहां पर एक खास दल वाहनों की मदद से मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है और कतार में खड़े मतदाताओं को पैसे बांटकर अपने पक्ष में वोट देने को कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा महाविद्यालय बूथ संख्या 254 में मतदान किया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि दुमका लोकसभा सीट के लिए जनता ने पूरा मन बना लिया है। पूरे उत्साह के साथ इंडी अलायंस के पक्ष में आज वोट हुए हैं। संथाल परगना के तीनों लोकसभा सीटों में इंडी अलायंस जीत रही है। राहुल जी की जो आंधी है, उन्होंने जो पसीना बहाया है, लोगों ने उनको पहचान लिया, उनको समझा। आज देश के प्रधानमंत्री बताइए, कन्याकुमारी में आप चले गए, हम लोग कष्ट में हैं, किस हाल में है, क्या आपको कन्याकुमारी जिता देगा? क्या आपको 15-10 साल आपने क्या किया, उसका हिसाब जनता मांग रही है। आज खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का अंबार है, कल कारखाने आपने बंद कर दिया, उसका हिसाब जनता ले रही है। आज देख सकते हैं शहरी वोटरों में जरा भी रुझान नहीं है। जो और पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के सूरजबेड़ा पंचायत के गांडूपत्रा बूथ संख्या 43 कुल 858 मतदाता और करीपहाड़ी में बूथ संख्या 40 के कुल 685 मतदाता सड़क, पानी की मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर वोट का बहिष्कार करते हुए आज नजर आए। यहाँ के ग्रामीण एकजुट होकर सरकार से मांग करते नजर आए। उन्होंने उनकी मांगे रखी कि पहले सड़क और पानी की समस्या को हल किया जाएगा, उसके बाद वोट दिए जाएंगे। इसके अलावा हम मतदान नहीं करेंगे। हम लोग बहिष्कार किए हैं। हम लोग का सारा चीज का हम लोग का दिक्कत है, इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं। क्या सारा चीज क्या क्या? हम लोग का जो डिलीवरी में हम लोग तकलीफ है, यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी मंगा रहे हैं तो यहाँ से ढोके ले जाना पड़ता है। इसके बाद देखिए हम लोग का माने बीमार उमर हो रहा है, उस टाइम में ले जाने नहीं सकते हैं।
इसीलिए हम लोग का मैंने बहिष्कार करके रखे हैं। इसके बाद हम लोग का मांग है मैंने चतरा में मैंने मेन रोड से गांव तक पहुंचना रोड है नहीं, उधर जाने के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है। और पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर के 1014 बूथों पर मतदान आज हुआ है। महिला पुरुष मतदाताओं सहित नए मतदाताओं में काफी तादाद में वहां पर उत्साह देखा गया। आपको बताते चले, मतदान करने पहुंचे मतदाताओं से जब बातचीत की गई तो मतदाताओं ने देश के विकास को प्राथमिकता का मुद्दा बताया। कुछ मतदाताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मतदान करने की बात यहां पर कही है। 5,500 पुलिस बल पूरे ज़िला में तैनात है और जो मतदान केंद्र है उस पर जो फोर्स लगा है उसके अलावा 2500 फोर्स सिक्योरिटी के रूप में तैनात है। अलग अलग बाइक दस्ता घूम रहा है, 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, पैदल गश्ती किए जा रहे हैं। सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी के पास 10-10 कांस्टेबल्स का टीम लगाया गया है। उसके अलावा जो ज़िला स्तर के अन्य पदाधिकारी हैं, एफएसटी हैं, एसएसटी हैं, वीडियो सीओ हैं, जो जोनल अफसर बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, तमाम लोगों के पास सफिशिएंट संख्या में फोर्स दी गई है और अभी तक। और बैरमो अनुमंडल के अंतर्गत सीसीएल कथारा इलाके के कथारा वासरी में एपीएच के पद पर तैनात सीसीएल कर्मी से आरकेएमयू कथारा सचिव अनूप कुमार सवाई को सेवानिवृत्त होने पर कार्यालय परिसर में विदाई समारोह के साथ फूलमाला पहनाकर उनकी विदाई का जो कार्यक्रम था वो वहां पर रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता ने की, संचालन नेता राजू रविदास ने किया। कार्यक्रम में खासतौर पर महाप्रबंधक डीके गुप्ता, परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार, विभिन्न परियोजना के पदाधिकारी और उनके साथ ही मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित श्रमिक नेताओं सहित लोगों ने उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की। ट्रेड यूनियन किस तरह का होना चाहिए, ये हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है अनूप जी में। एकदम मृदुभाषी, अपनी बातें पूरी रखना, बड़े अच्छे से रखना और इनके मन में जो अपने साथियों के लिए दुख है, दर्द है, उनके प्रति सहानुभूति है, वो काबिल तारीफ है। हम लोग आज इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि एसीसी में ये रहेंगे और मैं इनसे अनुरोध भी करूँगा कि ये एसीसी के सदस्य के रूप में रहें। वहीं रांची के मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सेवा क्षेत्र में सफलता और 10 साल पूरे होने पर मेडिका समूह ने आज ऐलान किया कि झारखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कैंसर के इलाज के लिए रांची में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब किया जाएगा। ये ऐलान आज मेडिका समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर उदयन लहरी, ज्वाइंट डायरेक्टर एन अमरदेव गुप्ता और विजय कुमार मिश्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। और पश्चिम बंगाल में 7वें और आखिरी चरण में कुल 9 सीटों सहित उत्तर और कोलकाता दक्षिण में आज मतदान संपन्न हुआ। इन तमाम 9 सीटों को तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगर इसमें कांग्रेस प्लस लेफ्ट की तरफ वोटिंग परसेंटेज जाता है तो नतीजों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की क़यादत में एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा है। इस बीच मतदान के दौरान वेस्ट बंगाल के संदेशखाली और दूसरी जगहों से भी फसादात की खबरें आई हैं। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे वासिक हसन और शहनवाज अनवर ने वोटरों से इस मौके पर खास बातचीत की कि उनके दरमियान आखिर कौन से मुद्दे रहे। माहौल ऐसा हो गया है, जब से बीजेपी सरकार 10 साल से आई है कोई काम नहीं किया आज तक। ठीक है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर यही की है, ना किसी का रास्ता घाट कुछ नहीं सोचना, किसी का रोजगार के बारे में नहीं सोचना। आज ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी सोच रही है कि कन्याश्री है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट दे रही है, वो गरीब को देख रही है। बेकार का मसला है, नौजवान लोग बेकार है, बहुत सारा नौजवान काम में नहीं है, कुछ नहीं है, उसका रोजगार नहीं, खत्म हो गया।
ममता बनर्जी का राज में अभी हम लोग देखिए 12 बजे 1 बजे रात में लेडीज़ लोग काम से आ रहे जा रहे, कोई परेशानी नहीं, कोई तरह का, बस इसी तरह से ही हम लोग को अमन शांति चाहिए। तो मोदी 2014 में जब हुकूमत में जब वज़ीर आज़म बना तब से लेके अभी तक कोई ऐसा एक नखून बराबर कोई अच्छा काम किया नहीं। नोटबंदी से लेकर के काम अगर किया है तो हमारा वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की है कि आज लाखों आदमी को लक्की भंडार दी है, उसमें से हम लोग भी है, 1000 रुपया हम लोग को मिलता है। दूसरी बात कि 2020 से फ्री फंड में हम लोग राशन मिलता है। केरासिन तेल तो केंद्र सरकार बंद ही कर दिया। नरेंद्र मोदी को और सरायकेला चांडिल के पास तिरुल्डी स्टेशन के बीच नीलांचल एक्सप्रेस में अचानक से हाई टेंशन करंट दौड़ने से 2 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि दोनों यात्री ट्रेन के दरवाजे पर बैठे थे, तभी रेलवे के जो बिजली थी उसका तार टूटकर गिर गया और दोनों यात्री उसकी चपेट में आ गए। हालांकि करंट पूरी बोगी में मतलब इसका असर जो है वो देखने को मिला, जिसके झटके कई यात्रियों ने महसूस भी किए। सभी घायलों को बाघमुंडी अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही रेलवे की रेस्क्यू टीम मौका वारदात पर पहुंची। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और रांची के चूटिया थाना इलाके के स्थित एक्सट्रीम बार में बीते 27 मई की रात डीजे बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में प्रयुक्त राइफल को अब रांची पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद आज तुपुदाना इलाके से बरामद कर लिया। हथियार बरामद करने के लिए सिटी एसपी की क़यादत में छापेमारी की गई। छापेमारी टीम में सिटी एसपी के अलावा सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि हथियार को गैराज में छिपाकर रखा गया था। हालांकि रांची पुलिस के कोई भी पुलिस अधिकारी इस संबंध में अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। डीजे की हत्या हुई थी एक्सट्रीम बार में। उस घटना में हथियार जिस राइफल का यूज़ किया गया था जिसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने जो है भी बरामद किया है। और इसको छुपाने में जो हथियार घटना के बाद छुपाने में जो 3 अभियुक्त थे उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो एक्यूड है, उसके स्टाफ है, और एक आदमी जो मेन एक्यूड है उसके बड़े भाई का दोस्त है, जिसके नाम पे किराने की दुकान है। इन तीनों ने जो है हैंड ओवर टेक ओवर किया और अल्टीमेटली हथियार मिल चुका है। हम लोग पुलिस रिमांड पर इसको लें, तब जो सूत्र मिला उसकी निशानदेही पर ही हम लोग जो है छापेमारी किए और राइफल भी बरामद हुआ, गोलियाँ भी बरामद हुई और इसके अतिरिक्त खोखा भी बरामद हुआ। और ये तीनों जिन्होंने उसकी मदद की थी इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास करने, उन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ से इलाका है ये तुपुदाना सर? वाहन गिरोह का भी संचालन किया जा रहा है, क्या रिकवरी हुई, क्या गिरफ्तारी? अभी जो ब्रेजा गाड़ी जिसके द्वारा वो बार में आया था, उस गाड़ी का भी कोई मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है। प्रबल संभावना कि वह वाहन भी चोरी का। इसके अलावा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया सीसीएल कथारा इलाके के जारंगडीह परियोजना में पिछले कुछ दिनों से पूर्व कुछ कर्मियों और ऑपरेटरों का ट्रांसफर किसी अन्य कोलियरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया और इसका भारी विरोध भी शुरू हो चुका है। इस मौके पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने सीसीएल प्रबंधन पर इल्जाम लगाया कि ट्रांसफर का जो मामला है वो सीसीएल प्रबंधन की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, जिसके तहत कोलियरी को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा सकेगा। मौके पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि ऐसे कर्मियों का भी ट्रांसफर लिस्ट में नाम शामिल है जिसके रिटायरमेंट में महज कुछ महीने ही बचे हैं। इतना ही नहीं, जारंगडीह में कोयला उत्पादन से जुड़े बड़े बड़े मशीनों को भी दूसरी कोलियरी में भेजने की तैयारी प्रबंधन कर रहा है। जमशेदपुर कपाली डोबो स्थित सातनाला डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना कपाली पुलिस को दी गई। कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया। स्थानीय गोताखोरों ने देर शाम तक खोजबीन की, मगर शाम होने के कारण अब अमन का जो युवक है उनका पता नहीं चल पाया है। 1 जून की सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और खोजबीन शुरू की। बड़ी मशक्कत के बाद कल अमन का पता नहीं चल पाया था। आज दोपहर में मृतक की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं विधायक सरयू रॉय भी डैम में डटे रहे। मृतक 10वीं क्लास का छात्र था। जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, आज सुबह हम लोग वहाँ से निकल गए जल्दी अर्ली मॉर्निंग और यहाँ पर आकर के सर्च किया तो जो हमारे डिप ड्राइवर हैं वो अंदर गए पानी में और अंदर जाके जहाँ लोकेशन बताया गया था वहाँ गया तो देखा, पता चला कि वहाँ पे एक बॉडी। और जमशेदपुर के बारीडीह इलाके के एक मोबाइल दुकानदार के एक महिला ग्राहक ने जमकर चप्पल से पिटाई कर दी। महिला ने बताया कि दुकानदार गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से दुकानदार की हमने पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि महिला ने दुकान से मोबाइल
फाइनेंस करवाया था, लेकिन दुकानदार ने उन्हें मोबाइल नहीं सौंपा था। उल्टे फाइनेंस कंपनी के लोग महिला के घर पहुंचे, उनसे मोबाइल वापस मांगते नजर आए। जब महिला इसकी शिकायत लेकर दुकानदार के पास पहुंची और मोबाइल की मांग की, तो दुकानदार ने महिला को मोबाइल देने के बजाय उसके साथ भद्दी भद्दी बातें शुरू कर दी, जिससे तंग आकर महिला ने चप्पल से दुकानदार की जमकर पिटाई कर डाली। आप छोड़ दिया फोन लेने आए थे, इसको 8,000 डाउन पेमेंट भी किया। दूसरा दिन आया, बोलो फोन चाहिए मेरे को, 4,000 रुपये दीजिए, 4 रुपये लीजिए, मेरे को फोन दीजिए। तो क्या बोलता, फोन तो तेरा कंपनी वाला लेके चल गया, तुम कंपनी वाला से समझ लेना। जब कंपनी वाला मेरे को फोन कर रहा कि फोन तेरे पास कहाँ है, तो आप बोले फोन तो हम भैया लिए ही नहीं है। ठीक है, हम डाउन पेमेंट किए हैं, जो भी किए, क्या गलती होता है क्या दुकानदार के पास जाके फोन लेने का? तो बोलता है कि ठीक है, आप फोन लाके हैंडओवर कर दीजिए, आप किस्त नहीं भरने सकेंगे। जब कल इसके पास आए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, कंपनी वाला मेरा घर आया था, फोन मांग रहा है, फोन आपके पास है, आप फोन दे दीजिए। तुम फोन ली होगी अपना भतार को। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के बोदा गांव में सफेद मिट्टी खुदाई करने के तहत मिट्टी धंस जाने से 4 लोग वहां पर दब गए। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 को तत्काल मिट्टी हटाकर निकाल लिया गया, उनकी जान बचा ली गई। लोगों ने बताया कि रोगो गांव से 10-12 महिलाएं और 2 पुरुष घर पुताई के लिए सफेद मिट्टी निकालने के लिए वहां पर आए थे। मिट्टी खुदाई के दौरान ऊपर से अचानक मिट्टी के गिर जाने से गांव के ही 4 लोग दब गए। वहीं जमीन के अंदर मिट्टी से दबे बरती उराइन और सोमेश्वरी कुमारी को जेसीबी से खुदाई कर निकाल लिया गया। तब तक दोनों की मौत हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलने पर बीडीओ राहुल उरांव, सीओ प्रताप मिंज, थाना प्रभारी नकुल शाह और एसआई रोशन कुमार मौके वारदात पर पहुंचे और 2 शव को जेसीबी से निकालकर परीक्षण के लिए रिम्स भेज दिया गया है। और बेरमो अनुमंडल में बढ़ती गर्मी और तपिश से लोगों को देर शाम राहत मिली। लगातार 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से मौसम अब सुहाना हो गया। भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि मूसलाधार बारिश से कई जगह पर जलजमाव भी हो गया। पिछले 2 दिनों से शहर और गांव के लोग भीषण गर्मी से तप रहे थे। सुबह से लेकर दोपहर तक लोग भीषण गर्मी का अनुभव कर रहे थे। बारिश के बाद लोगों को अब राहत मिल चुकी है। बताते चले, बेरमो के तेनुघाट में लगातार 1 घंटे तक गरज के साथ बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क भीग गई, जाम भी लग गया और पानी का जल भराव भी देखने को मिल रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में 7वें चरण के साथ संपन्न हुआ चुनाव। 3 सीटों पर 68% से भी शायद हुआ मतदान। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में देखने को मिला वोट का बहिष्कार। मतदाता कर रहे थे सड़क और पानी की मांग। सरायकेला में नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक से आया करंट। हाईटेंशन करंट दौड़ने से 2 यात्री गंभीर रूप से झुलसे। और रांची के बोदा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान धंसी जमीन, 2 लोगों की हुई मौत जबकि कई जख्मी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।